हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम्स है उसमें इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है कृषि, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है बंगलुरु। ये कर्नाटक बंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर बोर्ड का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है। तो रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है कोट्टायम। ये केरल के कोट्टायम में है रबर बोर्ड का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 4 है तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है गुंटूर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वो केरल के कोच्चि में है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि दूध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान क्या है। तो दूध मामले के उत्पादन में भारत का क्या है, द्वितीय, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ। तो प्रथम नंबर है दूध उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का योगदान लगभग कितना है। तो लगभग 23% कुल दूध उत्पादन है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये जो एम.एस. स्वामीनाथन है ये हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व में पूछे तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है ऑपरेशन फ्लड किस प्रकार का कार्यक्रम है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत सरकार कितनी अनिवार्य कृषि फसलों का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कितनी फसलों का तय करती है। तो ये 22 फसलों का होता है। और एमएसपी सूची में खरीफ फसलों की संख्या कितनी है। जैसे 22 है तो इसमें से खरीफ कितने हैं। तो 14 खरीफ होते हैं, इसमें 6 रबी होते हैं और 2 व्यावसायिक होते हैं। तो यही पूछ रहा है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ की फसलें 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसपी सूची में रबी फसलों की संख्या क्या है। तो एमएसपी सूची में रबी फसलों की संख्या है 6। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसपी में व्यावसायिक फसलों की संख्या कितनी है। तो व्यावसायिक फसलों की संख्या है 2। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल जो है वो होती है धान। अब जब धान है तो आपको इमेजिन क्या करना है, सोचना है कि धान के साथ साथ में क्या क्या चीज़ें बोई जाती हैं। जैसे गेहूं जो है वो रबी का है, गेहूं के साथ जौ भी बोया जाता है और चना भी। लेकिन तिल जो है वो धान के समय वाला है, वो खरीफ की फसल हो जाएगी। तिल जो है वो खरीफ की फसल है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सी रबी फसल है। तो अभी हमने बात की कि गेहूं रबी की फसल है और गेहूं जैसा ही जौ इसी का रबी का फसल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कृषि मूल्य आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया 1965 में और 1985 में इसका नाम बदल करके कृषि लागत व कीमत आयोग कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हरित क्रांति का प्रारंभ
किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। अब ये कैसे याद रखेंगे? देखिए हरित में 3 है, मात्रा को छोड़ दें तो 3 वर्ड है, रह और तय, तो 3 उससे कनेक्ट कर लेंगे बस वैसे ही। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये थे यशवंत सिन्हा, जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा ये शुरू की गई थी। ये मैंने कुछ और क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पे लिख रखा है, उसको भी देख लेते हैं कि भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में कृषि के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो 0.3% भाग पूरे जीडीपी का, जबकि अमेरिका में यही 4% है ना। एंड देश का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है? तो लगभग 55% जो है वो कृषि क्षेत्र वर्षा पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि एवं इसके संबंधित उद्योग धंधों पर आश्रित है? तो लगभग 48.9% जो है वो कृषि पर ही अपनी आजीविका निर्भर करता है उनका। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है? तो चावल सबसे अधिक उत्पादित करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गेहूं उत्पादक राज्य है? तो गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली उत्पादक राज्य, सबसे अधिक मूंगफली कौन उत्पादित करता है? तो मूंगफली में सबसे नंबर 1 पर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक गन्ना उत्पादक करने वाला राज्य है? तो गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है? तो जूट सबसे अधिक उत्पादित करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक कपास जो है वो गुजरात करता है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूंगफली भी और कपास भी दोनों के सही आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है? तो बाजरा को अगर हम लिखें बाजरा और इसको अंतिम से पढ़ते हुए आए तो देखिए राज्य, इसका मतलब राज्य से कनेक्ट कर लेंगे राजस्थान। बाजरा का सही उत्पादन वाला हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यही पूरा लास्ट था, और बाकी के टॉपिक्स का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।